तो ना लो गिफ्ट, इसमें परेशान होने की क्या बात है? बात गिफ्ट लेने की नहीं है, बात नूर और जुनैद की है। जुनैद अभी तक नूर को भूल नहीं सका। जो मुझे उम्मीद थी उसने वही किया। अपना पहना हुआ सेट लाई है तुम्हारे लिए। कुछ अरसे पहले लिया था और कई बार पहना भी है। और अपनी आदत के मुताबिक जब दिल भर गया तो तुम्हें दे दिया। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे ये तुम्हारी पुप्पो का घर है। तुम ये समझो कि अपने एक घर से अपने दूसरे घर में आई हो। इसमें उदासी वाली कौन सी बात है? जी हिमाफ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आज मेरी कितनी बड़ी दिली ख्वाहिश पूरी हुई है। इस दिन के लिए मैंने कितनी मन्नतें मांगी हुई थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अपना मूड ठीक करो बेटा। चलो अपने हाथ आगे करो। ये मेरे शादी के कड़े हैं। मेरी सास ने मुझे शादी के मौके पर दिए थे। मैं बाजार गई थी कि इन्हें बदलवा के दूसरे कड़े ले लूं, लेकिन इससे अच्छा डिजाइन मुझे नजर नहीं आया। और तुम्हारे हाथ में आने के बाद तो ये ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। चलो हाथ आगे करो। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। बस बेटा इन्हें संभाल कर रखना। मैं तुम्हें हमेशा अपने हाथ के छाले की तरह रखूंगी। पप्पू, मेरी बहुत सी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। मैं तुम्हारी हर उम्मीद पर पूरी उतरूंगी, लेकिन बेटा कभी भी जिंदगी में मुझसे कोई बात छुपाना मत। जी पप्पू। सदा खुश रहो, जीती रहो। आज तुम्हें सलाम नहीं करूंगा, और ना इस बात की परवाह है मुझे कि तुम मेरे सलाम का जवाब देती हो कि नहीं। अब तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारे माँ बाप की जिद आज पूरी हो गई। तुम मेरी माँ की बहू बन गई हो, मेरी बीवी बन गई हो। तुम सबने मेरे खिलाफ मिलकर साजिश की, मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी। मुझे सिर्फ नूर से ही नहीं सबसे नफरत हो गई, और मैं सिर्फ नफरत बांटूंगा। बस दुआ ये करना कि मेरी इस नफरत में बरकत हो। से आते हैं किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं। लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं।
जी अम्मी, आपने बुलाया था। अरसम गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा है। ये नूर, ये लो। इसका मतलब? इमाम ने कहा है कि नूर का गिफ्ट उसे वापस कर। मगर क्यों? बेटा वो कह रही थी कि ये बहुत कीमती गिफ्ट है, वो नहीं रख सकती। गिफ्ट गिफ्ट होता है, कीमती और सस्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम के मिजाज को तुम अच्छी तरह जानती तो हो। इमाम ने मैडम फारूकी और अतिया खाला ये गिफ्ट भी वापस किया या सिर्फ मेरा? नूर बेटा ऐसी बात नहीं है। मैडम फारूकी ने इमाम की किताब उसे प्रिंट करके गिफ्ट की है। और अतिया? इसका मुझे पता नहीं। मगर मुझे अच्छी तरह से पता चल गया। इमाम ने ये गिफ्ट अतिया बल्कि जेठानी जी के कहने पे मुझे वापस करवाया। नूर मुझे ये समझ नहीं आती, हर बात तुम अतिया पर क्यों डाल देती? क्योंकि वो हर बात पे मेरी मुखालफत करने की कोशिश करती है। नहीं करती, तुम्हें वहम है। अतिया मेरे पास खड़ी थी, उसने कोई बात नहीं की। मैं जानती हूँ अम्मी, मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ और शायद आपको अंदाजा नहीं है, मगर जब एक इंसान अपने दिल से मोहब्बत से गिफ्ट देता है ना और कोई वो गिफ्ट वापस कर देता है तो ये गिफ्ट देने वाले की बहुत इंसल्ट होती है। और अतिया तो वैसे ही कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे इंसल्ट करने की। नूर अब इस बात पर तुम कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। हंगामा तो मैंने करना है, अब आप देखती रहे कि मैं करती क्या। नूर, नूर मेरी बात सुनो। या अल्लाह, इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाऊं? हम क्या किसी के ख्वाब चुराते जहां में, हमने खुद अपने ख्वाब पे पहरा नहीं दिया। मॉर्निंग। गुड न्यूज़ है एक आपके लिए अम्मी। अच्छा, क्या गुड न्यूज़ है भाई? एक ऐसी गुड न्यूज़ जिसको सुन के आप बहुत खुश होंगी। अच्छा, तो मुझे भी बताइए कि ऐसी क्या खबर है जिससे सुनकर आप इतने एक्साइटेड हैं? गुड न्यूज़ ये है कि अरसम कल से मुझे ऑफिस में ज्वाइन कर रहा है। वाह, रियली? जी अम्मी, मैं कल से ऑफिस में जाके भाई को असिस्ट करूंगा। जबरदस्त। तो एक बात बताइए जरा मुझे कि ये आइडिया आपके जहन में खुद आया या आपकी बेगम ने आपको एहसास दिलाया? सच बताऊं? ऑब्वियसली, झूठ बोलोगे क्या अम्मी से? जी अम्मी, मुझे नूर नहीं कहा था कि साइम भाई पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करते हैं और हम उनके पैसों पर मौज मस्ती करते हैं। ये साइम भाई के साथ ज्यादती है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि नूर बहुत समझदार लड़की है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ नूर? ये हुआ और उल्टा तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ। तुमसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी कि तुम इस कदर गुस्से में क्यों हो? तुमने इमाम से मेरी बेइज्जती करवाई है। तुम्हारे कहने पर उसने मेरा गिफ्ट मुझे वापस मेरे मुंह पे मारा है। एक मिनट, ये तुम दोनों बहनों के आपस में है, मुझे इसमें ना घसीटो। तुम शुरू से हम दोनों के बीच टांग अड़ाती हो।
तुम्हारी हर कोशिश होती है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो। मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्या मिलेगा मुझे ये सब कुछ करके? कमजोर लोगों की फितरत ही ये होती है, हर मौके पर अपनी औकात दिखाते हैं। नूर, खुदा के लिए अपने कमरे में जाओ। अभी साइम आने वाले हैं, खामखा बात बढ़ जाएगी। अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए बात। तुम्हारे शौहर को भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी जहनियत कितनी घटिया है। तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी क्या जहनियत है। अब जाओ अपनी बहन से पूछो कि उसने ये गिफ्ट वापस क्यों किया है। मेरे सामने बनो मत, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम आखिर चाहती क्या हो? उधर तुमने अशरफ भाई को मेरे खिलाफ किया, कहा कि जहेज की बात भी मैंने की थी। मैंने कहा था कि ये भी चाहिए हमें, वो भी चाहिए, कि वो गरीब हैं। कब कहा था मैंने ये सब कुछ? कौन से नौकर से मैंने कहा था? बताओ मुझे, उसको सामने लाओ मेरे। हाँ हाँ, ताकि वो बेचारा अपनी नौकरी से जाए ना। ये तुम्हारा काम है, मक्कार ढेंकी। सब कुछ तुम समेट लेना चाहती हो और मक्कार मुझे बोल। कमाल है। नूर, इज्जत इसी में है कि तुम जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ना सिर्फ तुम मुझे अपने कमरे से बल्कि इस घर से निकलवाना चाहती हो, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुनो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलूं कि इस घर से तो निकालेंगे ही तुम, लेकिन वहां भी नहीं जा सकोगी तुम वापस। दर बदर धक्के खाती फिरोगी तुम। बैठो नूर, मैं चाय मंगवाती हूँ। साइम भी आ गए। मेरा मूड लेके जाओ। हाँ जी, क्या मीटिंग चल रही है ऑफिस में? कुछ नहीं, नूर मुझे बता रही थी कि अच्छा, तुम ही बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरसम ने ऑफिस नूर की बात मानकर ज्वाइन करने का फैसला किया। अब दोनों मियाँ बीवी तो हर इल्जाम मुझ पे लगा देते हैं। इल्जाम कैसा लगा रहा हूँ, बल्कि मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ तुम्हें। थैंक यू जेठ जी। मैं जरा ये नूर भूल गई है। ये वो गिफ्ट है जो नूर ने इमाम को शादी पे दिया था और इमाम ने वापस कर दिया। वापस क्यों? वो इमाम कह रही थी कि इस कदर कीमती गिफ्ट दे दिया है, अगर कुछ देना ही है तो कोई छोटी मोटी चीज दे देती। I'm impressed। काफी खुददार लड़की है। अच्छा, मैं ये नूर को देकर आता हूँ। यस कम इन। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल ऐसे ही होगा। एक मिनट, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। जी भाई। सॉरी डिस्टर्ब किया। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब वो नूर का है? जी जेठ जी, इधर। नूर, ये तुम्हारा सेट मेरे रूम में रह गया था। और वो अमी और मैं तुमसे बहुत खुश हैं। किस लिए? डिटेल्स अरसम को पता है। अच्छा, बता देगा तुम्हें। चलो, सी यू। क्या हुआ ऐसा? पहले तुम बताओ ये मामला क्या है? तुम अपनी चीज किसी के रूम में भूलती तो नहीं हो? दिखाओ मुझे। ये तो वही सेट है ना, तुमने बहुत पसंद से लिया था। अब तुम्हारा इससे दिल भर गया। क्या तुम्हारी पसंद वक्ती होती है? अरसम, क्या हो गया है आपको? आप शक क्यों कर रहे हैं मुझ पे? मैंने आपको बताया तो था ये वही सेट है जो मैं इमाम को गिफ्ट कर रही हूँ। तो ये अरसम भाई के रूम तक कैसे पहुंचा? आपकी जो प्यारी भाभी जान है ना, उन्होंने इमाम को मुझसे ये गिफ्ट एक्सेप्ट करने से मना किया। एक मिनट, अतिया भाभी ने? जी, वो कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करवाने का। मैं अभी जाकर साइम भाई से बात करता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, बात करनी होती मैं खुद ही कर लेती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से झगड़ा करे। तुम्हारी यही बात है ना, मेरा दिल जीत लेती है। आई लव यू।
I love you too. अब तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारे माँ बाप की जिद आज पूरी हो गई। तुम सबने मेरे खिलाफ मिलकर साजिश की, मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी। मुझे सिर्फ नूर से ही नहीं, सबसे नफरत हो गई। बस दुआ ये करना कि मेरी इस नफरत में बरकत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदा खुश रहो। वो भाई साहब और भाभी आए नाश्ता लेकर, जुनेद को लेके आ जाओ तो साथ में नाश्ता करते हैं। वो जुनेद। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? जुनेद ऑफिस चले गए हैं। लेकिन उसने तो एक हफ्ते की छुट्टी लेके रखी थी, फिर ऑफिस क्यों गया? वो सुबह सुबह उन्हें ऑफिस से कॉल आ गई, एक जरूरी फाइल उनके लॉकर में रह गई थी, बस वो देने गए। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? हुप्पो, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? जी, ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं भाई साहब और भाभी को क्या जवाब दूंगी। जुनेद को इस वक्त घर पे होना चाहिए था। हुप्पो, आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी अबू को संभाल लूंगी। खुश रहो सदा, बस जल्दी से आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है? जी। बास दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं, ना बताए जा सकते हैं, ना ही उन्हें कोई समझ सकता है। बस चुपचाप पाले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बिल्कुल रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए। जी अम्मी। अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। नूर बेटा, ये सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है कि तुमने इसे ऑफिस जाने और बिजनेस संभालने के लिए कायल किया। नहीं नहीं आंटी, इतना तो बनता था। कब तक जेठ जी को सब कुछ संभालने देते और खुद फारिग बैठे रहते। ठीक कहते हैं, एक कामयाब मर्द के पीछे हमेशा एक औरत होती है। जी बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, और अब ज़ाहिर ये सारा कुछ तुम लोगों का है, तुमने मिलकर ही संभालना है। बहुत काम कर लिया मैंने, मैं तो बस अब अपने ट्रैवल प्लान्स पे काम करूंगी और सारी दुनिया घूमूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंटी। वैसे भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको लेने भी नहीं देती, क्योंकि आपका साया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक मतलब अतिया खाला के साथ एक उनकी छोटी सी शिकायत थी, लेकिन वो भी मैंने आपको आके नहीं बताई क्योंकि मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती। नहीं नहीं भाई, तो मुझे बताओ ना, बड़े किस लिए होते हैं? ताकि फैमिली को इंटैक्ट रखें। नहीं आंटी जी, मैं आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने दूंगी। अरसम, आप जेठ जी के साथ चले जाएंगे ऑफिस? हाँ, मैं भाई के साथ जाऊंगा। मुझे बस दूसरी गाड़ी में कहीं जाना था इसलिए। हाँ हाँ, चली जाओ, कोई मसला थोड़ी है। नूर, तुमने कहाँ जाना है? जी वो मम्मी को अत्या की तबीयत खराब हो गई, वॉमिट्स कर रही है वो। हाँ मेरे साथ एक मिनट। या अल्लाह खैर, क्या हो गया अत्या को अचानक? एकदम से वॉमिटिंग आना शुरू हो गई। अरे मैंने समझाया भी ऐसे कि अपना ख्याल रखा करे। ये अचानक अतिया भाभी को क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ उसे बस इस बात की तकलीफ है कि आप ऑफिस जाना शुरू कर। बस यही बहाना मिला था ऐसे टेंशन सीख करने के लिए। खैर छोड़े, आप आराम से ऑफिस जाएं और मैं ज़रा जाके वापस सोऊंगी थोड़ी देर, मुझे नींद आई हुई है, फिर उठ के कॉल करती हूँ आपको। हाँ ओके, खुदा हाफ़िज़। ये लीजिए भाई साहब, आपका लाया हुआ नाश्ता मैंने लगा दिया। वैसे शिकायत है आपको, ये रस्में रिवाज तो सब गैरों में होती है, अपनों में ऐसा थोड़ी होता है कि शादी की पहली सुबह लड़की वाले नाश्ता लेके पहुंच जाए। भाई सफिया, हम तो अपनी बेटी से मिलने आए, इमाम से उसे देखने आए। कर दी ना फिर से आपने गैरों वाली बात।
अरे आपको यहाँ आने के लिए कोई बहाना थोड़ी चाहिए, जब आपका जी चाहे आ जाया करे। सही है। ये नहीं माँ बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। बैठिए भाई साहब। हाँ। वहाँ बैठिए। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अल्लाह करे मेरी बेटी ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे हमेशा। आमीन। आमीन सुम आमीन। रात को थोड़ी उदास हो गई थी, फिर मैंने इसे समझाया कि तुम अपने घर से अपने घर में आई हो, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मेरी बात बहुत जल्द समझ आ गई। अरे आप लोग नाश्ता शुरू करें ना। भाई वो जुनेद नहीं है, मतलब उसे बुलाओ, वो भी तो नाश्ता करेगा हमारे साथ। हाँ हाँ जुनेद क्यों नहीं। इमाम तुमने जुनेद को उठाया नहीं? वो पप्पू सुबह सुबह उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस? जी। ऑफिस? आज भी ऑफिस? उसने छुट्टियां नहीं ली क्या? हाँ उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह सुबह चला गया। वो सुबह सुबह उन्हें एक कॉल आ गई, एक इम्पोर्टेंट फाइल उनके लॉकर में थी, बस वो देने गए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा। हाँ वो आने वाला ही होगा। तब तक आप लोग तो शुरू करें। भाई साहब लेना प्लीज। तुम पहले निकाल। मेरे घर की तो रौनक बढ़ गई इमाम के आने से। मैं नाश्ते में अपनी बेटी की पसंद की हलवा पूरी लाया, उसको हलवा पूरी बहुत पसंद है। थैंक यू अब्बू। ये देखिए अम्मी, जुनैद ने मुझे गिफ्ट दी है, खूबसूरत है ना? इमाम, ये दिखाकर तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? अम्मी, मैंने आपसे क्या छुपाना है? कुछ तो है। तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आने की कोशिश कर रही हो। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। जुनैद का रवैया मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल खिलाफ निकला। वो तो जैसे माजी में जो कुछ भी हुआ वो भूल चुका है, उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया मुझसे। मैंने भी अपने दिल की तख्ती साफ कर दी है। हम दोनों ने मिलके अपनी नई जिंदगी की एक खुशगवार शुरुआत की है। जुनैद का आज ऑफिस जाना हमारी ये सारी बातें रद्द कर रहा है। अम्मी, मैंने आपको उनकी मजबूरी बताई ना। हाँ, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। आप इत्मीनान रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, नूर के गिफ्ट्स आपने वापस किए? हाँ कर दिया था मैंने वापस। बहुत परेशान हुई, उसका दिल दुखा। बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप परेशान न हो अम्मी, क्योंकि नूर के सीने में दिल है ही नहीं। ऐसी बात नहीं करते बेटी, वो बहन है तुम्हारी। किस कदर प्लानर है ये अतिया। अरसम को ऑफिस जाने से रोकने के लिए बीमार होने का बहाना किया। अल्लाह करे इसी बहाने में मर ही जाए। मगर मेरा नाम भी नूर है, उसे हर जगह जलील कराऊंगी। भाई सफिया देखो, जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है, और जब आपका इदारा आपको बुलाए तो आपको फौरन जाना चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बस
देखो सफिया, मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने पाए, तुम्हारे भरोसे पे मैंने जुनैद से इमाम की शादी की है, वरना जुनैद से मेरा एतबार बिल्कुल उठ चुका है। भाई साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मेरे होते हुए इमाम के साये को भी कोई दुख या तकलीफ छू भी नहीं सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अब्बू मैं वापस आपके घर आ जाऊंगी। बेटा इस वक्त तो हम इमाम के घर आए हुए हैं। अब्बू आपकी साली साहिबा मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। नहीं अब्बू आप प्लीज घर मत जाए, आप सीधा यहाँ आए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ मैं सुन रहा हूँ बेटा। अब्बू मैंने इमाम को एक इतना प्यारा सेट गिफ्ट किया था, ठीक है, डायमंड्स का। वो अतिया खाला के कहने पे इमाम ने मुझे वापस कर दिया। ठीक है ये हो गया। अब अरसम ने इतनी मुश्किलों से ऑफिस ज्वाइन किया था, फिर अरसम को ऑफिस से जाने से रोकने के लिए उन्होंने बहाना बना दिया कि वो बीमार थी। खुद साइम के साथ जाती है ऑफिस, स्कूल भी जाती है मैडम फारूकी के साथ। मुझे तो लगता है कि वो मैडम फारूकी की सारी प्रॉपर्टी कैप्चर करना चाहती है और मुझे, बल्कि अरसम और मुझे सारी प्रॉपर्टी और जायदाद सब कुछ से बेदखल करना चाहती है। हाँ बेटा, अभी इमाम भी तुम्हारा पूछ रही थी, और तुम फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारी माँ एक आध दिन में तुम्हारे पास चक्कर लगाएंगे। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अब्बू मैं नूर का फोन था? हाँ हाँ। अल्लाह ताला उसे खुश रखे अपने घर में। अच्छा भाई साहब आप खाना खा के जाएंगे? अरे नहीं भाई, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। तकल्लुफ की क्या बात है, मैं अपने हाथों से आपको कढ़ाई बना के खिलाऊंगी। ठीक है अभी जाती हूँ मैं, जरा तैयारी कर। आ जाओ बेटा, आओ। शाबाश, आराम से। हाँ याद है ना क्या कहा डॉक्टर ने? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। ये सब खैरियत है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या बताऊं कि क्या कहा है डॉक्टर ने। क्यों, क्या हुआ? अभी तो आप लोग घर में खुश खुश एंटर हुए हैं, बताएं ना डॉक्टर ने क्या कहा है? मुबारकबाद दी है डॉक्टर ने। किस बात में मुबारक? बीमार होने की? जी नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम चाचू बनने वाले हो। क्या चाचू? बिल्कुल। लेकिन मुझे आप सबसे शिकायत है, इतनी बड़ी खुशी है और आप लोग खाली हाथ आए हैं, ना कोई मिठाई, ना बैंड, ना बाजा, मतलब। सब्र तो करो भाई, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? मिठाई मंगवाई है मैंने, आ रही है, सबके घर भिजवानी है। मुबारक हो जेठ जी। थैंक यू नूर। अतिया खाला तुम्हें भी बहुत मुबारक हो नूर। चले, तुम डॉक्टर ने क्या कहा है कि डाइट का ख्याल रखना है। हाँ? चलो कनीज जी जूस लेकर आओ बीबी के लिए, जाओ। और बिल्कुल काम नहीं करना तुम्हें। हाँ बहुत बहुत मुबारक हो भाई। थैंक यू। तो इसका मतलब है आज ऑफिस से छुट्टी? क्यों भाई, आज तुम्हारा पहला दिन है, आज नहीं ऑफ कर सकते। चलो लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट हो गया। चलो चलो। अशरफ आप बताएं, ऐसी कौन सी बात है जो आप सफिया के सामने नहीं करना चाहते थे? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी मेरी एक नेकी है। नेकी? कौन सी नेकी है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ,
तुम तो बच्ची हो, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें तो ये भी समझ में नहीं आया कि जुनैद शादी के दूसरे दिन क्यों दफ्तर चला गया। तुम्हें तो इमाम की मसनूई मुस्कुराहट के पीछे उसका दुख भी नजर नहीं आता। मुझे समझ आया था, इमाम से मैंने मुकम्मल पूछताछ की। आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इमाम अपने घर में खुश है और जुनैद का ऑफिस जाना हकीकी मजबूरी थी उसकी। यही तो सबसे बड़ा दुख है कि इमाम अपने दुख हमसे बांटती नहीं है। अशरफ, आप परेशान ना हो, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसी बात नहीं है। पता नहीं किन खदशात ने आपको घेर रखा है, कौन सी गलत फहमियों में आप मुब्तला हैं, और ऐसी कौन सी नेकी आपने की है जो खामखा आपको परेशान कर रही है। तुम्हारी बहन को पाल पोस कर जवान किया, पढ़ाया लिखाया, यही एक नेकी है जो मेरे गले में फंदा बनकर फंसी हुई है। अशरफ, अब मेरी बहन ने फिर क्या कर दिया? नूर का फोन आया था, हिचकियां लेके रो रही थी, वो बात नहीं की जा रही थी उससे ठीक तरीके से। ऐसा क्या हो गया उसके साथ? इमाम को एक तोहफा दिया था। हाँ, दिया था। तुम्हारी बहन के कहने पर उसने वो वापस भी किया। अशरफ, वो 14-15 लाख का सोने का सेट था और इमाम ने अतिया के कहने पे वापस नहीं किया। आप हर बात अतिया पर क्यों डाल देते हैं? और जब मैडम फारूकी ने इमाम को जहेज देने की बात की थी, अतिया के कहने पर आपने इनकार किया। बताएं ना मुझे। और इमाम भी आपकी ही बेटी है, वो नूर का एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए इतना कीमती गिफ्ट उसने नहीं रखा। खैर, तुम्हारी बहन ने एक और नया ड्रामा रचाया है। अरसम दफ्तर जाना चाहता था, मगर तुम्हारी बहन अरसम और नूर को बिजनेस और घर से दूर रखना चाहती है। उसने ड्रामा रचाया, बेहोश हो गई और फिर बेगम साहिबा और साइम उसे अस्पताल ले गए। अरसम का सारा काम चौपट हो गया। या अल्लाह, दिया बेहोश हो गई थी और अशरफ आप मुझे अब बता रहे? या अल्लाह, मैं उससे फोन करके उसकी तबीयत का पूछूं? हाँ, जाओ जल्दी से उसको फोन करो। तुम्हारी बहन उस खैर पर कब्जा कर कर नूर को नौकरानी बनाकर रखना चाह रही है और उसकी यह अहमखाना ख्वाहिश अपने साथ साथ नूर को भी उस घर से निकलवाएगी। तुम्हें अब घर रहना है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। अतिया खैर से उम्मीद से है, तो अब तुम्हें अतिया के साथ साथ किचन को भी संभालना है। मैं अतिया का ख्याल रखूं। ऐसा सोचना भी मत मैडम फारूकी साहिबा। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, ख्वाब और ख्वाहिशें दिल नशी चाहते। हेलो इमाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है, लेकिन पहले ये बताओ कि जुनैद का कैसा रवैया तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा, यूं जैसे माजी में जो कुछ भी हुआ वो भूल गए उसे। अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे तो कई खदशात ने घेर रखा था,
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जुनैद बिल्कुल बदल चुके हैं। बल्कि लो जुनैद आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। किससे शिकायत लगाई जा रही थी मेरे को? शिकायतें? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है तुम किसी को कह रही थी कि जुनैद बदल गए। क्या बदल गया? कब वादा किया था तुमसे मोहब्बत का जो पूरा नहीं किया?